हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट, जिसका पार्ट 1 है हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर और पार्ट सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023-24। ये 24 का पेपर है और फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यानी कि महत्वपूर्ण निर्देश। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और हम देखने वाले हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के किस प्रकार से प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं। तो पार्ट ए, जिसमें कि पूछा गया है हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी हिंदी भाषा और संस्कृत। तो इसमें पहला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 मार्च 1913, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 2 और इसमें पूछा गया है, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? तो द्वितीय तार सप्तक इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाएं किस भाषा में हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी भाषा में। अगला है प्रश्न क्रमांक 4 और इसमें पूछा गया है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, होशंगाबाद जिला में स्थित है। अगला प्रश्न क्रमांक 5, सतपुड़ा के जंगल कविता में किस जाति का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड जाति, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, इसमें पूछा गया है, कविता में किसके नींद में डूबे की बात कही गई है? डूबे रहने की बात कही गई है, डूबने की बात कही गई है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जंगल के। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, वापसी कहानी के लेखक हैं? तो ऊषा प्रियंवदा जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का। अगला प्रश्न क्रमांक 8, वापसी कहानी का प्रमुख पात्र है कौन है? गजाधर बाबू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 का। प्रश्न क्रमांक 9 है, गजाधर बाबू ने अपनी नौकरी में कितने वर्ष अकेले व्यतीत किए थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, इसमें पूछा गया है, रेलवे की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद गजाधर बाबू के अलावा कौन सबसे अधिक दुखी हुआ था? तो उनका सहायक गणेशी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सहायक गणेशी। अगला प्रश्न क्रमांक 11 है, बाद में गजाधर बाबू राम जी की नौकरी के लिए क्यों राजी हो गए? तो क्यों राजी हो गए थे? क्योंकि अपने परिवार के दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने राम जी की नौकरी को स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न क्रमांक 12, विवेकानंद के द्वारा स्थापित मठ का नाम है? तो कौन सा मठ? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेलूर मठ, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, बेलूर मठ। प्रश्न क्रमांक 13, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1963 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 13 का। अगला है प्रश्न क्रमांक 14 और इसमें पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम था? तो उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। और अगला है प्रश्न क्रमांक 15 और इसमें पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो कोलकाता यूनिवर्सिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 16 है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 16 का। प्रश्न क्रमांक 17 है, विद्यानिवास मिश्र का जन्म हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विद्यानिवास मिश्र की प्रमुख रचनाएं आपको पता होगा, एक है तुम चंदन हम पानी और दूसरी चितवन की छाह, ये दोनों ही बहुत फेमस रचनाएं हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 18, आंगन का पंछी निबंध के निबंधकार हैं? तो विद्यानिवास मिश्र, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्रमांक 19 पूछा गया था, जिसमें कि है, किस देश के लोगों ने गौरैया को मारने का अभियान चलाया था? अगर आपको इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस पेपर्स को देखना है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 19, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन। प्रश्न क्रमांक 20 है, गौरैया के साथ कौन सा बदला लिया जा रहा है? नादिर शाही का बदला लिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 20 का। प्रश्न क्रमांक 21 है,
आंगन में गौरैया को क्या खिलाया जाता है? तो खेतों में उगाए गए दाने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 21 का। प्रश्न क्रमांक 22 में पूछा गया है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था 1869 में। प्रश्न क्रमांक 23 है गांधी जी ने शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा दिए गए किस शब्द की स्पेलिंग गलत लिखी थी? केटल की स्पेलिंग गलत लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 23 का। प्रश्न क्रमांक 24 को देखते हैं और इसमें पूछा गया है गांधी जी नौकरों के जेब से पैसे क्यों चुराए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिगरेट पीने के लिए। प्रश्न क्रमांक 25, ट्रस्टी शब्द का अर्थ गांधी जी को किस पुस्तक के अध्ययन से ज्ञात हुआ? तो गीता के अध्ययन से ज्ञात हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 25 का। प्रश्न क्रमांक 26 है आहार शास्त्र पर लेखमाला गांधी ने किस पत्र में लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 26 का सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27 में पूछा गया है नैतिकता का प्रमुख गुण है? तो आत्मगत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 27 का। अगला प्रश्न क्रमांक 28 है और इसमें पूछा गया है कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत है। कर्मवाद का प्रमुख सिद्धांत है क्या है? कर्म फल की इच्छा न करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 28 का। प्रश्न क्रमांक 29 में पूछा गया है पंच व्रतों में से कौन से व्रत के शेष 4 व्रत अनुवर्ती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अहिंसा। प्रश्न क्रमांक 30 है हमारा बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं? तो उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं। प्रश्न क्रमांक 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 31 पूछा गया है बाइबिल किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? ईसाई धर्म की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 32 हमारा, इसमें पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 33, इसमें पूछा गया है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ उत्तर प्रदेश। अगला है प्रश्न क्रमांक 34, इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं? तो नमाज, रोजा, हज, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 35 है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 35 का। अगला हमारा प्रश्न क्रमांक 36 है रचना या रूप के आधार पर वाक्य होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य। अगला है प्रश्न क्रमांक 37, इसमें पूछा गया है जब वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया होती है वहां पर कौन सा वाक्य होता है? तो वहां पर सरल वाक्य होता है। प्रश्न क्रमांक 38 है उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 39, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो बंदूक एक अस्त्र है, बंदूक एक शस्त्र है, बंदूक एक औजार है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा बंदूक एक अस्त्र है। शस्त्र वो होता है जिसको फेंक के मारा जाता है और अस्त्र वो है जिसको हाथ में रख के मारा जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 40, इसमें पूछा गया सही वाक्य छांटिए। राम को उत्तीर्ण होने की आशंका है, ये सही वाक्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है प्रश्न क्रमांक 41, सही वाक्य छांटिए। उसके सिर पर दर्द हो रहा है, उसके घुटनों में हेडेक हो रहा है। और तीसरा वाक्य है उसके सिर में दर्द हो रहा है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उसके सिर में दर्द हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 42 है अनुवाद का मूल अर्थ है? तो अनुवाद का मूल अर्थ है पुनः कथन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 43 है अनुवाद करते समय मूल रचना में कटौती व बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। मूल रचना में कोई कटौती व बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। प्रश्न क्रमांक 44 है किस विधा के अनुवाद करते समय मूल और अनुवाद में काफी अंतर पड़ जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यानुवाद। प्रश्न क्रमांक 45 है
अनुवाद विज्ञान किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोलानाथ तिवारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा है प्रश्न क्रमांक 46। लोकतांत्रिक शासन का प्रमुख लक्षण है। तो लोकतांत्रिक शासन का प्रमुख लक्षण क्या है? लोक प्रभुता में विश्वास, राजनीतिक और नागरिक समानता, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 47। पाठ के अनुसार एक ही ईश्वर की संतान किसे माना जाता है? सभी मनुष्यों को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 48 है। पाठ में दी गई आध्यात्मिकता की व्याख्याओं में से एक क्या है? तो एक विवेकशील व्यक्तित्व जो वास्तविकता को असत्यता से अलग कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 49। कौन से शब्द सामाजिक बंधुत्व की भावना को दर्शाते हैं? तो समरसता और आत्मीयता इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 50 है और आखिरी प्रश्न है खंड ए में हिंदी भाषा का। मानव जीवन के उत्थान में साहित्य की क्या भूमिका है? तो साहित्य चरित्र विकास में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 50 का। तो आज हम लोग इतने ही प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आपको पार्ट बी भी देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।